सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टीचर सृष्टि भारद्वाज और आज जो हम करने वाले हैं वो है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। आज मैं आपको इसी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 5 मार्क, जिनको करने से आप पेपर में या टेस्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको बुक रीड करने की भी जरूरत नहीं है, बस आप मेरी ये वीडियो देख लीजिए एंड आपका चैप्टर डन। तो आज हम इस चैप्टर का क्वेश्चन मैराथन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन अ मिक्सचर। देखिए, डिफाइन अ मिक्सचर एंड टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये मैं आपको एक ही में समझा देती हूँ, अदरवाइज कई बार ऐसा होता है पेपर में 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बट मैं आपको ये इकट्ठे समझा देती हूँ। डिफाइन अ मिक्सचर। अ मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more substances that are not chemically combined and can be separated by physical methods। बेटे, एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा जब चीजें सब्सटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होती हैं। ठीक है, और उनको फिजिकली मेथड तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन उनका हम कर सकते हैं, उस चीज को हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर नाम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, भाई एक और दो चीजों को आपस में मिला दिया, मिक्सचर बन गया। ठीक है ना। अब बेटा हमारे दो तरीके के मिक्सचर होते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब देखिए होमो, होमो से क्या फीलिंग आ रही है? घर वाली, होम वाली। होमो मीन्स होमो, मिलजुल कर रहने वाला मिक्सचर, जो बहुत इजीली आपस में घुल जाता है, वो मिक्सचर होता है होमोजीनियस। हेट्रो मीन्स हेट, हिट्रो से मीन्स हेट, जो आपस में इजीली नहीं मिलते हैं, आपस में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। A homogeneous mixture is a mixture in which the composition is uniform throughout. Example, salt solution। अब बेटे हमने एक पानी लिया, ग्लास में हमने पानी लिया और उसमें हमने सॉल्ट डाला। ठीक है, हम उसको मिलाएंगे, मिक्सअप करेंगे, वो बहुत ही ज्यादा इजीली मिक्सअप हो जाएगा। इनफैक्ट वाटर को देखने से हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसके अंदर कुछ और भी मिक्सअप कर रखा है वाटर के अलावा। ठीक है, तो सॉल्ट सोल्यूशन इज एग्जाम्पल। Heterogeneous mixture. A heterogeneous mixture is a mixture in which the composition is not uniform and the components can be seen separately. Heterogeneous mixture ऐसा मिक्सचर होता है बच्चों कि हमें साफ साफ दिखाई देता है। सपोज आपने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, उस पानी के अंदर अगर आपने 1 चम्मच घी या 1 चम्मच तेल डाल दिया तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि आपने पानी के अंदर कुछ और डाला हुआ है, बिकॉज वो पानी के ऊपर ही परत सी बना लेगा, वो पानी के अंदर डिजोल्व ही नहीं होगा। तो ये बच्चों हमारा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करने से चैप्टर का जो बेस है ना वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज एक बार इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लो। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट। सॉल्यूशन जो है मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है? सोल्यूट का और सॉल्वेंट का। अब आप बोलोगे सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि सोल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। What is a solute? A solute is the substance that dissolves in a solvent. What is a solvent? A solvent is the substance that dissolves in the solute. Solute, अब सपोज हमारे पास ग्लास में पानी है, ठीक है, तो ग्लास में पानी है और हमने इधर ले लिया नमक। तो जब हम उसके अंदर नमक ऐड कर रहे हैं, जो हम नमक मिला रहे हैं वो हमारा सॉल्वेंट हो गया बच्चों, और जो उसके अंदर पानी है जिसमें हमने मिलाया है वो हमारा है सोल्यूट। राइट, सो अ सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन अ सॉल्वेंट। व्हाट इज अ सॉल्वेंट? अ सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स इन द सोल्यूट। क्लियर? नेक्स्ट, डिफाइन सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? व्हाट इज सस्पेंशन? A suspension is a heterogeneous mixture in which insoluble particles are suspended in a liquid and settle down on standing. क्या होता है सस्पेंशन? सस्पेंशन एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। मींस नाम से ही आपको हिट्रोजीनियस मिक्सचर के समझ में आ गया होगा कि सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर है जो आपस में मिलता ही नहीं है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर इनसोल्यूबल पार्टिकल्स, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो सोल्यूबल ही नहीं हो पाते हैं, वो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स रहते हैं एंड सस्पेंडेड इन अ लिक्विड एंड सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग। राइट, व्हाट इज अ कोलॉइड? कोलॉइड क्या होता है? कोलॉइड भी हमारा हिट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, दैट मीन्स मिक्स नहीं होता। ठीक है, इन विच वेरी स्मॉल पार्टिकल्स रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड एंड डू नॉट सेटल डाउन, मीन्स सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है,
कोलाइडल फॉर्म रहता है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म रहती है, बट जिसके पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, राइट। नाउ हमें एक एग्जांपल देना है कोलॉइड का। कोलॉइड का एक एग्जांपल है हमारा मिल्क। मिल्क इज एन एग्जांपल, ओके। वैसे ब्लड भी कोलॉइडल ही एग्जांपल है, राइट। सो मिल्क इज एन एग्जांपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब्लिमेशन? सब्लिमेशन, अब ये हमारे प्रोसेसेस आ गए, जितने भी प्रोसेसेस आप चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फर्दर आगे, ठीक है, सेपरेशन के, अब वो उनकी डेफिनेशंस हैं। सब्लिमेशन क्या होता है? Sublimation is the process in which a solid changes directly into vapor without passing through the liquid state. देखिए बच्चों, सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होता है? कोई चीज है आपके पास, सॉलिड मटेरियल है, ठीक है, कोई भी चीज है आपके पास सॉलिड मटेरियल है और वो सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो रही है, राइट। लिक्विड, हमने क्या पढ़ा है? सपोज हमारे पास पानी होता है, ठीक है, अगर हम पानी को बॉईल करते हैं, उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, तो आपने देखा होगा उस प्लेट को उतारते हैं, वाटर से वेपर में उसका कन्वर्जन हो जाता है, राइट। बट सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या होता है? कोई भी चीज आपके पास सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड से वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में बीच में वो कन्वर्जन उसका नहीं आएगा, तो डायरेक्ट जो प्रोसेस होता है इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेवियर पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय स्पिनिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। यानी जो भी हमारे पास लिक्विड है उसमें से जितने भी हैवियर पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव करना स्पिनिंग के प्रोसेस से, इस प्रोसेस को हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन क्या होता है? फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर, ठीक है। सपोज एक गिलास है हमारे पास, उसके अंदर हमने कुछ भी डाला है, सपोज आप चाय का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने टी बनाई, जब हम टी बनाते हैं तो टी बनाते हुए उसके अंदर जो हमारी पत्ती होती है, चाय की पत्ती होती है, वो भी होती है। हम जब कप में उस टी को डालना चाहते हैं, ठीक है, जब हम कप में उस टी को डालने जाते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, उसको छानते हैं ताकि पत्ती ना आए कप में, सिर्फ लिक्विड लिक्विड आए, वो हमारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ना आए, तो हम क्या करते हैं, छन्नी की हेल्प लेते हैं और उस चाय को छान लेते हैं। जो उसमें पार्टिकल्स होते हैं वो उस छन्नी में ही रह जाते हैं और जो हमारा लिक्विड होता है वो हमारा नीचे कप में आ जाता है। दिस इज फिल्ट्रेशन, ओके। व्हाट इज इवेपोरेशन? Evaporation is the process of converting a liquid into vapor by heating to obtain the dissolved solid. देखिए बच्चों, वही मैंने अभी आपको बताया था। इवेपोरेशन क्या होता है? सपोज आपने पानी लिया, एक बीकर में, एक पतीले में आपने पानी लिया, उसको गैस स्विच ऑन कर दिया आपने, आप अब उस पानी को गर्म कर रहे हैं, उस पानी को आप उबाल रहे हैं। तो जब वो पानी उबलता है, कभी भी उबलते पानी के पतीले के ऊपर एक बार ऐसे ऐसे आप अपना हाथ करके देखिएगा, आपको ऊपर भाप लगेगी। आप बोलते हो ना भाप, गर्म भाप आ रही है बहुत ज्यादा, तो वो भाप उड़ना, वो भाप क्या होती है बच्चों? उसी को हम इवेपोरेशन कहते हैं, राइट। उसी चीज को हम इवेपोरेशन कहते हैं। व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सोल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन नाम से समझ में आ रहा है भाई, जिस प्रोसेस में आपके क्रिस्टल्स बने, ठीक है, जिस प्रोसेस में क्रिस्टल्स बनते हैं वो हमारा प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है? डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अ लिक्विड फ्रॉम अ सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन। तो डिस्टिलेशन एक हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक सॉल्यूशन में से लिक्विड को सेपरेट करते हैं, ठीक है। कैसे? इवेपोरेशन के द्वारा, बाय इवेपोरेशन फॉलोड बाय कंडेंसेशन, राइट। नेक्स्ट है हमारा क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? क्या होता है क्रोमेटोग्राफी के अंदर? क्या समझते हो आप नाम से ही? जब आपके सामने ये नाम लिया जाता है क्रोमेटोग्राफी, तो आप इससे क्या समझते हो? इट इज द मेथड यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट थ्रू अ मीडियम। यानी एक मिक्सचर के अंदर जितने भी कलर कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको सेपरेट करने के लिए, डिफरेंटली कलर्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस होता है वो बेसिकली कलर्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क? मिल्क है भाई, मिल्क के ऊपर मलाई भी आती है, दूध में मलाई होती है ना, ठीक है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस का यूज करते हैं। कभी भी आपसे पूछ ले, एप्लीकेशन भी पूछी जाती है कि सेंट्रीफ्यूगेशन की एप्लीकेशन बता दीजिए, तो आप उसमें भी ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर?
विच मेथड इज यूज टू सेपरेट आयरन फिलिंग्स फ्रॉम सैंड? सैंड में से आयरन फिलिंग्स को अगर हमें सेपरेट करना हो तो हम क्या यूज करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन, यानी हम मैग्नेट यूज करेंगे, राइट? सपोज सैंड है एंड सैंड के अंदर आपकी आयरन फिलिंग्स रखी है, आप कहीं पर भी जैसे कि आयरन फिलिंग रख दो, कुछ भी आयरन का आप रख दो और वहां आसपास जाके आप मैग्नेट करो, तो वो जितनी भी आयरन से रिलेटेड आपकी चीजें हैं वो सारी मैग्नेट पे आके अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, सेपरेशन हो गया बहुत इजीली। विच मेथड सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर? अब भाई सी वाटर है, समुद्र बोलते हैं ना, समुद्र का खारा पानी। ठीक है, अब समुद्र में सॉल्ट है, भारी मात्रा में पाया जाता है, तो उस समुद्र में से बच्चों नमक को कैसे निकाला जाता है? सॉल्ट को कैसे निकाला जाता है? इवेपोरेशन के प्रोसेस से निकाला जाता है। ठीक है, किस प्रोसेस से? इवेपोरेशन के प्रोसेस से निकाला जाता है। नेक्स्ट हमारा है नेम द मेथड यूज टू ऑब्टेन प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। हमें ऐसे मेथड के बारे में बताना है जिससे हम सॉल्ट सॉल्यूशन में से प्योर वाटर को निकाल सके। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जब हमें लिक्विड को सेपरेट करना होता है किसी भी सॉल्यूशन से, तो वहां पे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं, तो इसका आंसर आएगा डिस्टिलेशन। तो ये थे आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, राइट? तो आइए बढ़ते हैं अब हम अपने 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बीच में हम डिफरेंशिएट करते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, कॉम्पोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। कॉम्पोजिशन कैसा रहता है? यूनिफॉर्म रहता है, राइट? कॉम्पोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कॉम्पोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता। कॉम्पोनेंट्स कैन नॉट बी सीन, कॉम्पोनेंट्स देखे नहीं जा सकते हैं। कॉम्पोनेंट्स कैन बी सीन सेपरेटली। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, जो चीजें आपस में इजीली सोल्यूबल होती हैं, अच्छे से घुल मिल जाती हैं। ठीक है, जब वो बेटे घुल मिल गई हैं तो जाहिर सी बात है जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो उनके अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये नॉन यूनिफॉर्म में रहती है, ये अच्छे से घुलती नहीं है। जब चीज घुली ही नहीं है बेटे तो उनके कॉम्पोनेंट्स जो है वो सेपरेटली यानी अलग अलग वो दिखाई देंगे। ठीक है, हैज ओनली वन फेज। होमोजेनियस मिक्सचर में खाली एक ही फेज होता है। ठीक है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर में 2 या 2 से ज्यादा फेसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका है सॉल्ट सॉल्यूशन और इसका एग्जांपल है सैंड एंड वाटर, राइट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमें कोलॉइड्स की 2 प्रॉपर्टीज बतानी है। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन कोलॉइड एंड मेंशन इट्स 2 प्रॉपर्टीज, राइट? सो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कोलॉइड्स की? कोलॉइडल पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन ऑन स्टैंडिंग, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, राइट? दे स्कैटर लाइट ड्यू टू टिंडल इफेक्ट, और ये क्या करते हैं? लाइट स्कैटर करते हैं टिंडल इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो ये 2 इसकी मेन प्रॉपर्टीज है, इनको प्लीज माइंड में रखना। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन? अब प्रिंसिपल क्या होता है? अभी तो हमने ये पढ़ा था 1 मार्क के क्वेश्चन में कि फिल्ट्रेशन होता क्या है, लेकिन अब हमें प्रिंसिपल बताना है कि वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, filtration works on the principle that insoluble solid particles are larger than the pores of the filter paper. The liquid passes through the filter paper while the solid particles remain behind as the residue. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में बच्चों हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने फिल्टर पेपर लिया और यहाँ से हमारा जो भी हमारा बीकर में सामान है वो हम पोर कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं। ठीक है, तो फिल्टर पेपर के जो पोर्स हैं, जो छेद होते हैं बेटे, बहुत ज्यादा माइन्यूट होते हैं वो। ठीक है, उसके अंदर से जो हमारे सॉलिड चीजें हैं उस मिक्सचर के अंदर वो पास ही नहीं हो पाएंगी, बट जो लिक्विड है वो इजीली नीचे पास होके चला जाएगा, तो इजीली फिल्ट्रेशन हो गई। ठीक है, जो भी इनसोल्यूबल हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर के ऊपर एज इट इज रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाई इज इवेपोरेशन यूज्ड इन सॉल्ट मेकिंग? क्वेश्चन है, देखिए आजकल क्या है बच्चों, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। ठीक है, कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज दिस, आजकल इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। व्हाई इज इवेपोरेशन यूज्ड इन सॉल्ट मेकिंग? सॉल्ट मेकिंग के अंदर इवेपोरेशन के प्रोसेस को ही क्यों यूज किया जाता है? Because water from sea water evaporates due to the heat of the sun. Water from the sea water evaporates due to the heat of the sun. अब देखिए, जो हमारा समुद्र है बेटा वो तो बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है, बहता ही जा रहा है। ठीक है, समुद्र के ऊपर कौन होता है? सन होता है।
सन क्या करता है, इवेपोरेशन का काम करता है। भाई सन को नीचे नदी दिख रही है बहती हुई या समुद्र दिख रहा है तो वो इवेपोरेशन का काम तो करेगा ही करेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। सेकेंड, द डिजोल्व सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड एज सॉलिड क्रिस्टल्स। जितने भी उसमें डिजोल्व सॉल्ट रहते हैं वो सॉलिड क्रिस्टल्स, यानी क्रिस्टल्स क्या होते हैं, कई बार बड़े बड़े डले भी आपने देखे होंगे, डले कहते हैं हिंदी में जिनको, वो अपने सॉल्ट के बड़े बड़े रॉक्स भी होते हैं, वो भी आपने देखे होंगे, ठीक है। इट इज अ सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर ऑब्टेनिंग सॉल्ट। ये बहुत ही सस्ता, टिकाऊ और बढ़िया जुगाड़ है सॉल्ट पाने का, इसलिए इवेपोरेशन के प्रोसेस को यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाई कांट सॉल्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से हम क्यों नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं सॉल्ट को, ठीक है। यानी वाटर है, वाटर के अंदर हमने अगर सॉल्ट को मिला दिया है तो हम उसको सॉरी तो क्या क्वेश्चन है बच्चों हमारा कि अगर हमने पानी में नमक को मिला दिया, ठीक है, तो हम अब मिला दिया, उसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास, तो अब हमारा यही क्वेश्चन है कि हम फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से उस नमक को अलग क्यों नहीं कर सकते हैं पानी में से, ठीक है। देखिए इसका ये रीजन है बच्चों कि पानी में जब भी हम नमक मिलाते हैं तो वो एक ट्रू सोल्यूशन होता है, यानी अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब वो अच्छे से डिसॉल्व हो गया। अब देखिए जो हमारा फिल्टर पेपर होता है, ठीक है, फिल्टर पेपर, अब जो सॉल्ट है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपने देखा होगा कुछ जरूरत से ज्यादा ही माइन्यूट यानी छोटे होते हैं, ठीक है। जब वो जरूरत से ज्यादा छोटे होते हैं तो वो फिल्टर पेपर में से पास कर जाते हैं, पानी के साथ ही पास कर जाएंगे, ठीक है। वो फिल्टर पेपर में रहेंगे ही नहीं, फिल्टर पेपर के ऊपर वो नहीं रहेंगे, वो पानी के साथ ही पास कर जाएंगे। जो जब वो पास कर जाएंगे तो उसका सेपरेशन कैसे होगा, इसलिए फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से ये संभव ही नहीं है कि नमक को अलग किया जा सके पानी से, ठीक है। नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ बहुत ज्यादा, कि व्हाई इज क्रिस्टलाइजेशन प्रेफर्ड ओवर इवेपोरेशन। क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस को ज्यादा अहमियत क्यों दी जाती है इवेपोरेशन के प्रोसेस से ज्यादा। तो देखिए क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेफर्ड ओवर इवेपोरेशन बिकॉज अब अगर आपके आंसर्स पॉइंट्स में लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस प्योर एंड वेल डिफाइंड क्रिस्टल, क्योंकि ये प्योर और वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इट रिमूव्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉलिड, ये सॉलिड में से इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर देता है, ठीक है। थर्ड, इट प्रिवेंट्स डिकम्पोजिशन ऑफ हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस, जितने भी हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस होते हैं सबका डिकम्पोजिशन ये कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखिए बच्चों ये जितने भी प्रोसेसेस हैं इनकी टू एप्लीकेशंस, टू प्रॉपर्टीज, ये मोस्टली आस्क्ड होती है, तो ये तो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो क्या है, टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन इंक्स एंड डाइज। देखिए इंक्स और डाइज में मैंने आपको बताया था जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो कलर सेपरेशन का काम करती है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी इज लिंक्ड टू कलर सेपरेशन, राइट। क्या करती है ये, टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट इन इंक्स एंड डाइज। इंक्स एंड डाइज के अंदर जितने भी डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं उनको सेपरेट करने का काम करती है। पॉइंट 1, पॉइंट 2, टू आइडेंटिफाई ड्रग्स, केमिकल्स और पिगमेंट्स इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरीज के अंदर आइडेंटिफाई करने में कि क्या चीज हमारी केमिकल है, क्या पिगमेंट्स हैं, क्या ड्रग्स हैं, इसमें भी ये चीज हमारी हेल्प करती है। तो ये हो गई आपकी इसकी दो एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो देख लेते हैं, द टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स, यानी सोल्यूशन है हमारा, कोलॉइडल सोल्यूशन है, उसके अंदर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं जब उसके अंदर से लाइट पास करती है तो लाइट जो है वो स्कैटर हो जाती है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। When a beam of light passes through a colloid, its path becomes visible because the colloidal particles scatter the light in different directions. यानी कोलॉइड सॉल्यूशन में से जब हम लाइट को पास करते हैं तो पार्टिकल्स का आगे पास होना बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज विजिबिलिटी उनको लाइट मिल जाती है, लाइट स्कैटर होती है तो उनको विजिबिलिटी मिल जाती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो लाइट स्कैटर करती है, ठीक है। एग्जांपल, द बीम ऑफ सनलाइट
entering a dusty room because becomes visible, right? व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन, मेंशन वन यूज। अब वही सेंट्रीफ्यूगेशन आपको बताना है क्या होता है, मैंने आपको भी बताया था, और उसका एक यूज भी बताना है कि क्या यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, वो भी मैंने अभी आपको बताया था कि हम क्या बता सकते हैं। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड। लिक्विड में से हैवियर पार्टिकल्स को सेपरेट करना बाय स्पिनिंग द मिक्सचर एट हाई स्पीड। ठीक है, और यूज इसका मोस्ट कॉमन यूज है कि सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। डेयरी प्रोडक्ट्स में से, डेयरी इंडस्ट्री में से दूध में से क्रीम को सेपरेट करने के प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहा जाता है। बहुत ये भी कॉमन चीज है, सुन लो, समझ लो, माइंड में बैठ जाएगा। ठीक है, इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यस, ये जो आपकी बुक्स में येलो बॉक्सेस, ऑरेंज बॉक्सेस में जो चीजें होती है ना भाई, इनको कभी मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर का कुछ नहीं पता है, कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने भी आपका मोस्टली चैप्टर कवर करते हुए ही ये वीडियो बनाई है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू और मोर मिक्सिबल लिक्विड्स हैविंग डिफरेंट बट क्लोज बॉइलिंग पॉइंट्स। देखिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? मिक्सिबल लिक्विड्स को, दो या दो से ज्यादा मिक्सिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना, ठीक है, but different but close boiling points by repeated evaporation and condensation using a fractionating column. Okay. ऐसे मिक्सिबल लिक्विड्स जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो सेम तो नहीं होता, बट आसपास ही होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, बाय रिपीटेड इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन फ्रॉम क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में से पेट्रोल का सेपरेशन, केरोसिन का सेपरेशन, राइट। नेक्स्ट है इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं? बताएगा कोई बच्चा मेरे को कमेंट करके कि इमिसिबल लिक्विड क्या होते हैं? इमिसिबल लिक्विड वो लिक्विड होते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते एक दूसरे से, विच डू नॉट मिक्स विद ईच अदर आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑयल एंड वाटर, केरोसिन एंड वाटर। पानी और तेल कभी भी नहीं मिल सकता। एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। कंपोनेंट्स आपको क्लियरली सीन, क्लियरली विजिबल होंगे डिफरेंटली, राइट। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाई डू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म टू सेपरेट लेयर्स इन अ सेपरेटिंग फनल? सेपरेटिंग फनल के अंदर दो इमिसिबल लिक्विड्स अलग अलग दो लेयर्स की फॉर्मेशन क्यों करती हैं? क्या रीजन है इसका फॉर्मेशन करने का? दे डू नॉट डिसॉल्व इन ईच अदर। भाई इसलिए होती है दो लेयर का फॉर्मेशन क्योंकि वो आपस में तो मिलती है नहीं। ठीक है, आपस में वो डिसॉल्व नहीं होती, दोनों की डिफरेंट डेंसिटी होती है। ठीक है, द डेंसर लिक्विड सेटल्स एट द बॉटम व्हाइल द लाइटर लिक्विड फ्लोट्स ऑन टॉप। देखिए, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे की तरफ होता है, बॉटम पे वो सेट रहता है, लेकिन जिसकी लो डेंसिटी होती है वो ऊपर फ्लोट, ऊपर ही तैरता रहता है वो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। जैसे कि वाटर सेटल्स बिलो ऑयल बिकॉज इट इज डेंसर देन ऑयल। देखिए, पानी आप कभी भी लेंगे, उसमें एक चम्मच आप तेल डाल दीजिए, ठीक है, तो हमेशा आपको तेल ऊपर ही तैरता हुआ दिखेगा, बट पानी आपको स्टिल नीचे दिखेगा, क्योंकि जो पानी की डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, बट जो ऑयल की डेंसिटी है वो कम है, इसलिए आपको ऊपर ही तैरता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप ये इसको अपना डिफाइन खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन में आपको बता देती हूँ कोगुलेशन क्या होता है। कोगुलेशन इज द प्रोसेस इन विच कोलॉइडल पार्टिकल्स कंबाइन। देखिए, कोगुलेशन क्या होता है? कोगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स कंबाइन होते हैं लार्जर पार्टिकल्स बनाने के लिए, ताकि वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल, प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर यूजिंग एलम where fine suspended impurities clump together and settle, right? तो ये होता है हमारा कोगुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, तो अभी हमारी इस वीडियो के अंदर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन रिमेनिंग है। ठीक है, अगर आप 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी मेरे इसी तरीके से झटपट मेरे साथ जानना और सीखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस मैराथन का पार्ट 2 डालूं तो उस नोटिफिकेशन से आप तुरंत मेरी वीडियो देख पाए। ठीक है, तो मेरी वीडियो को आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए ये चैप्टर पढ़ना बहुत ईजी हो जाए।
ओके, थैंक यू सो मच।